Now hello students, today we are going to start the new topic, that is the admission of partner. Admission of partners है. Admission of partners के केस में आपका क्या होता है कि suppose there are the two partners A and B. They shared the profit in the ratio of 3/4 and 1/4. Okay. A new partner join the business. एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिशन लेता है, एक नया पार्टनर बिजनेस को ज्वाइन करता है. ओके. कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि द एग्रीगेट ऑफ द रेशो इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1. जो रेशो का एग्रीगेट होता है वो 1 होता है. मतलब क्या, सिंपल कि पहले एक रेशो को दो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते थे. एक ए डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक बी डिस्ट्रीब्यूट करता था 3/4 और 1/4 में. 3/4 और 1/4 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे. तो जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, फॉर एग्जांपल सी एडमिटेड इनटू द बिजनेस फॉर 1/5 शेयर. इसको 1/5 शेयर के लिए बिजनेस में एंट्री थी. तो जो प्रॉफिट पहले दो पार्टनर शेयर करते थे, अब उस प्रॉफिट को 3 पार्टनर शेयर करते हैं. यानी एक नया पार्टनर और आ गया सी को कितने के लिए एंट्री दी? 1/5 शेयर के लिए. तो जब सी को 1/5 शेयर के लिए एंट्री दी, तो इसमें सी को इतने शेयर का, ये जो शेयर है इतने शेयर का प्रॉफिट होता है. बिकॉज सी पहले पार्टनर नहीं था, अब सी को 1/5 शेयर का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है. तो यहाँ पर इसको जो वर्ड दिया जाता है डेट इज कॉल्ड द गेनर. सी क्या है? गेनर है. सी फ्यूचर में 1/5 शेयर लेगा. आज तक सी कुछ नहीं लेता था, आज से सी 1/5 शेयर लेगा. डेट्स वाई ही इज कॉल्ड द गेनर. तो इस 1/5 शेयर को देता कौन है? इस 1/5 शेयर को ए और बी देते हैं. तो ये जब देंगे तो ये जो पार्टनर होते हैं दे आर कॉल्ड द सेक्रीफायर. ये सेक्रीफाइस करते हैं, ये सेक्रीफाइस करेंगे, दे आर कॉल्ड द सेक्रीफायर. ये गेनर है और ये आपका क्या होगा? सेक्रीफायर होगा. ओके. तो पहला टॉपिक आपका आता है इसमें कैलकुलेशन ऑफ रेशो. रेशो में फर्स्ट कंडीशंस आती है. जो फर्स्ट केस आता है वो आता है, इट इज योर केस फर्स्ट व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट न्यू रेशो एंड sacrifice ratio, new ratio and sacrifice ratio of old partners. क्वेश्चन ने ओल्ड पार्टनर्स के नए रेशो और सेक्रीफाइस रेशो के बारे में कुछ भी नहीं बताया है. जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है ए एंड बी आर पार्टनर्स. ए और बी पार्टनर्स है. शेयर प्रॉफिट एज 3:2. ये 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं. सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर. सी को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया. बोलते हैं कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो. आपको न्यू रेशो और सैक्रिफाइस रेशो फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी पार्टनर है. दे शेयर द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3/5 एंड 2/5 एंड सी एडमिट. सी को एडमिट किया. कितने के लिए एडमिट किया? 1/4 शेयर के लिए. आपको नया रेशो कैलकुलेट करना है. ठीक. तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि सी जब एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए, तो 1/4 शेयर उसको ए दे रहा है कि बी दे रहा है. दैट द क्वेश्चन इज द साइलेंट. क्वेश्चन आपका साइलेंट है. हु सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी. ठीक. तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सॉल्यूशन करने का, एक हम कॉलम बनाते हैं ओल्ड रेशो का, एक हम कॉलम बनाते हैं सेक्रीफाइस ऑब्लिक गेनिंग रेशो का, एक कॉलम बनाते हैं हम न्यू रेशो का. ओके. ओल्ड रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो. सपोज क्वेश्चन में गिवन है ए एंड बी आर द पार्टनर. दे शेयर द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3/5 एंड 2/5. दिस इज द ओल्ड रेशो. सी एडमिट. सी को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर. सी जब 1/4 शेयर के एडमिट हो रहा है तो वो 1/4 शेयर को गेन कर रहा है, क्योंकि उससे पहले उसके पास कुछ नहीं है. द न्यू पार्टनर इज ऑलवेज गेनर. नया पार्टनर हमेशा आपका क्या होगा? गेनर होगा. तो क्वेश्चन में अगर ये नहीं बताया कि हु सेक्रीफाइस, तो हम ये मानते हैं कि ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं. कैसे? इन देयर ओल्ड रेशो 3:2. ये अपने ओल्ड रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे. तो सेक्रीफाइस कैसे करेंगे? 1/4 का
3/5 ए करेगा, 1/4 का 2/5 बी करेगा। ओके, तो इसने कितना सेक्रीफाइस किया है 3/20 और इसने कितना सेक्रीफाइस किया है 2/20। यानी आपने मल्टीप्लाई किससे करना है कि 1/4 वो 1/4 गेन कर रहा है, तो सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं, ए और बी। किस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ओल्ड रेशो में। तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो आपको सेक्रीफाइस देगा या सेक्रीफाइस नहीं देगा। अगर सेक्रीफाइस नहीं दिया है तो आपको एज्यूम करना है ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किसके फेवर में, नए पार्टनर के फेवर में। ओके, तो ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है और ये भी आपका सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, नाउ न्यू रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओके, ओल्ड रेशो क्या है 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना किया 3/20 और बी का क्या है 2/5, इसने सेक्रीफाइस कितना किया 2/20 एंड द एलसीएम इज 20, 5 4 जा 4 3 जा 12 minus 3 it is your 9/20 and this is also 20, 5 4 जा 4 2 जा 8 minus 2 it is your 6/20 और सी नया पार्टनर कितने के लिए था 1/4 के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना अगर डिनोमिनेटर अनइक्वल है, जैसे इसका डिनोमिनेटर 3/5 2/5 तो डिनोमिनेटर क्या 5 है, यहाँ पर सेक्रीफाइस का डिनोमिनेटर क्या 20 है, तो यहाँ पर भी न्यू का डिनोमिनेटर तीनों का इक्वल होना चाहिए। ओल्ड पार्टनर्स, सेक्रीफाइस ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू ऑल पार्टनर्स, तो तीनों का डिनोमिनेटर 20 है, इसको भी 20 में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई बाय 5 एंड दिस इज योर 5/20। तो दिस इज योर फर्स्ट केस व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द न्यू रेशो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। इन केस नंबर 2 व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर टेक्स परचेज, 3 वर्ड बोले हैं, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर टेक्स परचेज his share from old partner in a particular ratio। जैसे क्वेश्चन है ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, विच ही टेक्स फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। अब कैसे ले रहा है वो इक्वली। ओके, तो क्वेश्चन में फिर आपको वही कॉलम 3 कॉलम प्रिपेयर किया आपने। वन इज योर ओल्ड रेशो, सेकंड वन इज सेक्रीफाइस ऑब्लिक गेन एंड द थर्ड वन इज द न्यू रेशो। ये 3 चीज आपको गिवन है। ओल्ड रेशो, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ओके, दे शेयर द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3/5 एंड 2/5, दैट इज द रेशो इज द 3:2, 3:5 एंड 2/5 एंड ए न्यू पार्टनर सी एडमिट, सी को एडमिट किया, सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, सी को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया, तो सी क्या हो गया गेनर, सी गेन कर रहा है, सी इज अ गेनर। नाउ पहले केस में आपको ये नहीं बताया था कि सी किससे ले रहा है, तो ए और बी से किस रेशो में ले रहा है, ओल्ड रेशो में। यहाँ पर क्वेश्चन में बताया है सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर विच ही टेक्स फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। तो 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं करेगा तो हम ये मानते हैं दे सेक्रीफाइस इन देयर ओल्ड रेशो, ए एंड बी सेक्रीफाइस इन देयर ओल्ड रेशो। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है विच ही टेक्स फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, कैसे ले रहा है इक्वली, तो इक्वली ले रहा है, तो सेक्रीफाइस रेशो क्या हो गया 1:1, दैट इज द सेक्रीफाइस इज 1:1, दैट मीन्स 1/4 इंटू 1/2 एंड 1/4 इंटू 1/2। ओके, इट इज योर 1/8 एंड दिस इज ऑल्सो 1/8। ओके, तो पहले केस में आपने मल्टीप्लाई किससे किया था, यहाँ से 3/5 एंड 2/5, यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 1/2 एंड 1/2, बिकॉज द क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन में आपको गिवन है, पहले केस में आपका साइलेंट था, तो इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस एंड दिस इज 3/5 माइनस 1/8 और ये आपका क्या आ जाएगा 2/5 माइनस 1/8। एलसीएम कितना आया 40, 8 3 जा 24, 5 1 जा 5, इट इज़ योर 19/40 और ये भी आपका कितना आया 40, 8 2 जा 16, 5 1 जा 5 एंड दिस इज योर 11/40। और न्यू पार्टनर्स कितने का था 1/4 का, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 से एंड दिस इज योर 10/40। ओके, तो दिस इज योर सेकंड सिचुएशन जहाँ पर आपको गिवन है
कि नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से किस रेशो में टेकअप कर रहा है। ओके, कभी कभी क्वेश्चंस में क्या दे देते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में बोलता है कि ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट 3:2, सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर, सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर, विच ही टेक्स क्या, विच ही टेक्स 1/8 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। ठीक, तो क्वेश्चन में आपका क्या है, विच ही टेक्स 1/8 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। अभी पहले क्या था, विच ही टेक इक्वली, यानी कभी कभी क्वेश्चंस में आपको क्या है, ये गिवन होता है, यानी मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको ये गिवन है। पता कैसे लगेगा, तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइस होगा, जो एक्वायर्ड टेक्स और परचेज है वो सेक्रीफाइस है, जो सेक्रीफाइस है वो फ्रैक्शन में दिया है और फ्रैक्शन का एग्रीगेट नए रेशियो के बराबर है, नए पार्टनर के बराबर है। तो फ्रैक्शन का एग्रीगेट क्या, 1/8 प्लस 1/8 2/8, 2/8 किसके बराबर है, 1/4 के। तो क्वेश्चन में अगर आपको फ्रैक्शनल के फॉर्म में सेक्रीफाइस दिया है, फ्रैक्शनल के फॉर्म में सेक्रीफाइस दिया, तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे, सीधा आपने माइनस करना है। ओके, आइडेंटिफाइड करने का तरीका, अगर आपको प्योर रेशो दिया है तो मल्टीप्लाई करोगे 1/4 इंटू 1/2, 1/4 इंटू 1/2। और अगर आपको फ्रैक्शनल दिया है तो फ्रैक्शनल में एग्रीगेट इसके बराबर होगा, देन मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधा आपने माइनस करना है। दिस इज योर अदर केस और दिस इज योर सेकंड कंडीशन। यहाँ पर आपका ये सेकंड केस आ जाता है। ओके, इसी में आपका सेकंड केस आ जाता है। एंड द सम टाइम इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द सेक्रीफाइसिंग इज अनइक्वल, सेक्रीफाइसिंग का डिनोमिनेटर भी कभी कभी अनइक्वल कर देता है, तो आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है। जैसे अगर क्वेश्चन में बोला है कि सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर, सी 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। ओके, विच ही टेक्स 3/20 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी, 3/20 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। तो सी कितने के लिए एडमिट हुआ था, 1/4 के लिए, विच ही टेक्स 3/20 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। तो पहले डिनोमिनेटर इक्वल करो, तो इट इज योर 2/20, देन 3/20 प्लस 2/20 इट इज योर 5/20, 5/20 कितना आपका 1/4। तो सीधा माइनस करोगे, क्योंकि सेक्रीफाइस आपको किस फॉर्म में दिया होगा, फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर आपकी दो कंडीशंस होती है, या तो आपको सेक्रीफाइस एक प्योर रेशो फॉर्म में दिया होगा, या आपको सेक्रीफाइस फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया होगा। तो दीज आर द फर्स्ट टू कंडीशंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेशो।